तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ने जिया कि उनको जान से मार डाला था और उसके गोश्त को भी अपने पास रख लिया था। जिसके बाद वो कार में बैठते हुए तैंग जूली को कह रहा होता है कि मुझे बाई फैमिली में ले चलो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाई फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और तैंग जूली पहुंच गए होते हैं। जिस पर तैंग जूली हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि सैनी, तो क्या तुम सच में बाई फैमिली में जा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते भी हो वह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे तुम बिना अपॉइंटमेंट के मिल सको? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर तैंग जूली से कह रहा होता है, तो क्या हुआ, मुझे उसकी अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी का अपॉइंटमेंट लेता फिरूं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाई फैमिली के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर तैंग जूली हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि सैनी, मुझे पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, पर तुम अपने इस पावर से बाई फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुमने अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ली है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाई फैमिली के 2 बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर जाने से रोक देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि ओ, तुम तो लिंक फैमिली के नए दामाद हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रुको, मुझे गैस करने दो। क्या तुम्हें लिंक फ्यू ने बाई फैमिली से माफी मांगने को भेजी है? इसके बाद दूसरा बॉडीगार्ड हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर माफी मांगने आए हो? इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि क्या माफी? बाई फैमिली मेरे माफी के लायक नहीं है। जिस बात को सुनकर वह बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर बाई की इंसल्ट करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? जिस पर दूसरा बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम बकवास करना बंद करो और उसके हाथ पैर तोड़ दो और उसे लिंक फैंग कॉर्पोरेशन के गेट पर फेंक दो। बाई फैमिली के खिलाफ जाने पर यही सजा होती है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उन बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम अनंग बादशाह, तुम्हारे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से वह दोनों बॉडीगार्ड दूर जाकर फेंकाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाई फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई फैमिली के हेड मिस्टर चेंज उसे कह रहे होते हैं कि मिस्टर चेन, आप चाहते हो कि लिंक फैमिली डिस्ट्रॉय होने के बाद लिंक फ्यू आपकी वाइफ बन जाए? इस पर चेंज उससे कह रहा होता है कि लिंक फ्यू एकमात्र ऐसी पर्सन है जिसे मैं चाहता हूँ। जब तक आप मेरी इसमें मदद करते हैं तो मैं आपको लिंक फैंग कॉर्पोरेशन को पाने में मदद करूंगा। और ये कह ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा को लात मार कर खोलते हुए उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम कमीने मेरे वाइफ के बारे में बात करने के लायक नहीं हो। इसको ऐसे अंदर आते हुए देखकर बाई फैमिली का हेड उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जिसके बाद वह अपने बॉडीगार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कोई है यहाँ पर, कोई इसे मार के पकड़ो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम भौंकना बंद करो, तुम्हारा बॉडीगार्ड पहले ही मारे जा चुके हैं। इस बात को सुनकर बाई फैमिली का हेड उन बॉडीगार्ड के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीने, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक बंदे को भी नहीं रोक सके। जिसके बाद वह चेंचू से कह रहा होता है कि स्टेशन प्लीज आप मेरे लिए सैनी को पकड़ लीजिए, अगर आपने उसे पकड़ लिया तो मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। इस पर चेंचू उससे कह रहा होता है कि मिस्टर भाई, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। उसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि सैनी, पिछले बार मैं तुम्हारे जाल में फंस गया था। अगर मैं सही हूँ तो जरूर तुम किसी डिमोनिक आर्ट का प्रैक्टिस करते होगे। मैं उस दिन पूरी तरह से तैयार नहीं था, पर आज ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर तुमने मेरे सामने घुटने टेका और अपने खुद ही अपने पैरों को तोड़ लेते हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर कह रहा होता है, क्या तुम मेरी जान को बख्शोगे? मेरे इतने सालों में मुझे ये कहने वाला तुम पहले इंसान हो। इस बात को सुनकर चैंसू हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि क्योंकि तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकते हो, इसलिए मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा, जिसके बाद लिंक फ्यू मेरी हो जाएगी। और ऐसा कहकर वह अपना अटैक उस पर कर देता है। जिस अटैक को आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शांत खड़ा होता है और उस अटैक को देख रहा होता है, जिसे देखकर चेंजू हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, यह 5 थंडर लॉ मेरे क्लैन का यूनिक स्किल है। तुम्हारे लिए यह ऑनर की बात होगी कि तुम मेरे इस अटैक से मरने वाले हो। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इस छोटे मोटे अटैक को 5 थंडर लॉ कहने की? यह मेरे सामने पूरी तरह से एक कचरा है। जिसके बाद वह अपने खाली हाथों से उस अटैक को रोक लेता है और उसे वहीं खत्म करते हुए चेंचू पर एक अटैक कर देता है, जिस अटैक पर से एक एनर्जी का ड्रैगन बाहर आ जाता है। जिसके बाद वह अटैक चेंचू के ऊपर जाकर लग जाता है, जिस एक अटैक से चेंचू की पूरी हालत खराब हो जाती है और वह खून की उल्टी करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि यह कैसे पॉसिबल है? 5 थंडर लॉ मेरे क्लैन का यूनिक स्किल था और तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे ब्रेक कर दिया? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कोई जवाब नहीं देता और वह अपने पास से उसी गोश्त को बाहर निकाल लेता है, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जिसके बाद वह उस गोश्त को उसे मारने को कह देता है। जिस बात को सुनकर वह वो गोश्त अब चेंचू पर अटैक कर देता है, जिस पर चेंचू डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और वह जान से मारा जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाई फैमिली के हेड की ओर बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि तो बाई फैमिली के हेड, अब तुम्हारी बारी
है, जिस पर बाई फैमिली के हेड हमारे मेन कैरेक्टर से डरते हुए पीछे हटने लगता है और उससे कह रहा होता है कि सैनी, मैं बाई फैमिली का हेड हूँ, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होते हुए उससे कह रहा होता है कि तुमने जो भी अब तक लिंक फैमिली के साथ कर रहे थे वह बंद करो और लिंक फ्यू से पर्सनली जाकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लिंक फैंग कॉर्पोरेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंक फ्यू कह रही होती है कि क्या बाई फैमिली ने जो भी अभी तक किया है वो सब बंद कर दिया, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस पर उसके कंपनी का एम्प्लॉय उससे कह रहा होता है कि मैम यह सच है और बाई फैमिली के हेड पर्सनली आपसे माफी मांगे हैं। जिस बात को सुनकर लिंक फ्यू बैठते हुए कह रही होती है कि आखिरकार उसे क्या हुआ है, अचानक से उसने हमारे खिलाफ लड़ाई क्यों बंद कर दिया है। जिन बातों को सुनकर लिंक फ्यू खुश होते हुए कह रही होती है कि यह जरूर फादर ने किया होगा, फादर तो कमाल के हैं, उन्होंने मम्मी की प्रॉब्लम को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। और उसके ऐसा बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई फैमिली के हेड अपने बॉडीगार्ड को वो डांटते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सब लूजर हो, इतना समय हो गया है पर तुमने अभी तक मेरे बेटे को नहीं ढूंढ सके। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर दो बॉडीगार्ड एक बंदे को पकड़ कर आ रहे होते हैं और बाई फैमिली के हेड से कह रहे होते हैं कि मिस्टर भाई, यह आदमी भागने की कोशिश कर रहा था पर हमने इसे पकड़ लिया। जिस पर वह आदमी बाई फैमिली के हेड से डरते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और यह वही बंदा है जो उस गोश्त का असली मालिक था। फिर वह अपने घुटनों के बल गिरते हुए बाई फैमिली के हेड से कह रहा होता है कि मिस्टर भाई, मैं जिस गोश्त के साथ रहता था उसने अब 100 लोगों को मारकर खा चुका है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ गई है। अब वह एक असली मॉन्स्टर बन गया है, अब मैं उसे अपने वश में नहीं रख सकता। मिस्टर भाई, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका पालन पोषण भी करना होता है, मुझे अभी नहीं मरना। जिस बात को सुनकर बाई फैमिली का हेड उससे गुस्से में कह रहा होता है कि मैंने तुमको सैनी से निपटने को कहा था पर तुमने तो उसे एक गोश्त दे दिया, तो भला मैं तुम्हें किस कारण से जिंदा रहने दूं। जिसके बाद वह अपने बॉडीगार्ड को उसे मारने को कह देता है, जिस पर वह आदमी उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। जिसके बाद बाई फैमिली का हेड सीरियस शक्ल बनाते हुए अपने बॉडीगार्डों से कह रहा होता है कि तुम लोग लिंक फैंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ काम को करते रहो। जिस बात को सुनकर उसका एक बॉडीगार्ड उससे कह रहा होता है कि पर मास्टर, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा प्लान है, चंचू को भी सैनी ने ही मारा था, क्या होगा अगर वह फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आए, तब हम क्या करेंगे। जिस बात को सुनकर बाई फैमिली का हेड उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग इतना कायर मत बनो, और जहाँ तक सैनी का सवाल है तो मैं उससे नहीं डरता। जब तक मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ लेता हूँ तब तक मैं लिंक फैंग कॉर्पोरेशन के साथ कॉर्पोरेशन नहीं कर सकता। सैनी एक ताविस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, अगर वह सचमुच में इतना ही पावरफुल होता तो वह लिंक फैमिली का नाम मात्र सनीलो क्यों होता। मुझे यकीन नहीं होता कि सैनी इतना बहादुर है कि वह बाई फैमिली से पंगा लेने की कोशिश करे, और अब जो मैं कहूँगा वही तुम लोग करो। सभी जगह यह बात फैला दो कि लिंक फैमिली बहुत ही जल्दी बर्बाद होने वाली है। और उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें लिंक फैमिली में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा लिंक फ्यू को किसी का डॉक्यूमेंट देते हुए कह रहा होता है कि मिस ये रहा है यह डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट को देखकर लिंक फ्यू शॉक हो जाती है और कह रही होती है कि क्या सैनी सैन फैमिली से है। वो ये कह रही होती है, तभी वहाँ पर लिन लिन उसके पास आते हुए उसे कह रही होती है कि मम्मी, आज वीकेंड है तो क्या आज हम कहीं घूमने चलें। जिस पर लिंक फ्यू उस डॉक्यूमेंट को अपने पीछे छुपाते हुए उससे कह रही होती है कि लिन, मुझे माफ करना पर मुझे कंपनी में बहुत सारा काम है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि पर लिन तुम्हारे साथ घूमना चाह रही थी। पर लिन मासूम सा शक्ल बनाते हुए अपनी मम्मी से कह रही होती है कि मम्मी प्लीज आप भी चलो ना हमारे साथ घूमने। जिस पर लिंक फ्यू उसे कह रही होती है कि लिन, मुझे माफ करना पर मुझे कंपनी में बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिन फ्यू से कह रहा होता है कि लिन फ्यू, क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं जाओगी। जिस पर लिंक फ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से गुस्से में कह रही होती है कि सैनी, मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि मेरे पास करने के लिए कितना सारा काम है। और सैनी, तुम ना तो पावरफुल हो ना ही रिच, तुम तो एक 3rd ग्रेड के फैमिली से निकाले गए बच्चे हो, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बाई फैमिली हमें इतनी आसानी से जाने देगी। जिस बात को सुनकर वह शौक हो जाता है और मन ही मन कह रहा होता है कि अगर पावर और ताकत की बात करें तो पूरी दुनिया में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि मैं पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, तो यह मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी लिली अपने फादर से कह रही होती है कि फादर, आप क्या सोच रहे हो, मम्मी यहाँ से जा रही है, आप उसे रोको। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ महसूस होता है और वो अचानक से पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है कि वहाँ पर कौन छुपा हुआ है, बाहर निकलो। जिस पर झाड़ियों से एक मोटा बंदा बाहर निकलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सचमुच में तुम ही हो, मैं तुम्हें इस कपड़े में तो
पहचान ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए उससे कह रहा होता है कि सैनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सैन फैमिली को छोड़ने के बाद इतनी अच्छी लाइफ जियोगे। और क्या वह खूबसूरत लड़की जो यहाँ से गई और लिंग फैंग कॉर्पोरेशन की सीईओ लिंगफ्यू थी। जिस आदमी को अपने आप से ऐसे बात करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिरकार यह आदमी कौन है और वह मेरा नाम कैसे जानता है। जिसको ऐसे चुप होते हुए देखकर वह फैटी हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, आखिरकार क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं बोलते? क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं सैनमिंग हूँ, तुम्हारा कजिन। हम साथ में ही बड़े हुए हैं। अब तुम अमीर हो गए हो तो क्या तुम मुझे भूल गए? वो ये कह ही रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उसकी मेमोरी को चेक करते हुए कह रहा होता है कि क्या सैन फैमिली का सैनी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ पर मेरे जैसा दिखने वाला कोई इंसान होगा जिसका नाम भी सैनी होगा। और ऐसा लगता है कि वह लंबे समय से गायब है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि क्योंकि वह बंदा लंबे समय से गायब है इसलिए मैं फिलहाल उसकी पहचान उधार ले सकता हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उस फैटी से कह रहा होता है कि तो सैनमिंग फैमिली में सब कुछ कैसा चल रहा है। जिस पर फैटी उसे बता रहा होता है कि सैनी, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा फादर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहाँ तक वो माँ बेटे का सवाल है, अब वह तुम्हें कभी नहीं हरा सकते। जिसके बाद वह मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, तुम लिंग फैमिली के सन इन लॉ बन गए, तुम सचमुच में औसम हो। बस अब तुम वो फैमिली में वापस आ जाओ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं बाद में सोचूंगा मुझे फैमिली में वापस आना है कि नहीं। जिसके बाद वहाँ पर लिलिन आते हुए अपने फादर से कह रही होती है कि फादर, ये आदमी कौन है? जिसको देखकर फैटी लिलिन से कह रहा होता है कि वाह, यह कितनी प्यारी बच्ची है। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने पीछे छुपाते हुए फैटी से कह रहा होता है कि तुम लिलिन से दूर रहो। जिसको ऐसा करते हुए देखकर वह फैटी हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, तुम शांत हो जाओ, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर करते हुए लिलिन को वहाँ से ले जाने लगता है। जिसको वहाँ से ऐसे जाते हुए देखकर फैटी हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि रुको सैनी, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर लिलिन अपने फादर से कह रही होती है कि फादर, आपको वह आदमी पसंद नहीं है ना? मुझे भी वह पसंद नहीं है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सैन फैमिली के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और एक आदमी होगा जिसका नाम भी सैनी हो। क्या यह बस एक सहयोग था या फिर कोई चाल? मुझे सैन फैमिली में जाकर इसकी जांच करनी होगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सैन फैमिली के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ गया होता है। जिसके बाद वह उस घर को देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर कितनी ही ज्यादा खतरनाक इविल स्पिरिट है। सैन फैमिली हाल ही में काफी ज्यादा कठिन समय से गुजर रही होगी। मुझे आश्चर्य है कि सैन फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। उसने वास्तव में इतना डेंजरस जियोमेट्रिक पैटर्न बनाया है। पिछले 10,000 सालों से मुझे आपसी लड़ाइयों से काफी ज्यादा नफरत रही है, लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है कि अर्थ पर यह और भी ज्यादा हो रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सैन फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत सोफे पर बैठी हुई होती है और उसका बेटा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने माँ से कह रहा होता है कि माँ, मैं इस कपड़े में कैसा लग रहा हूँ। जिस बंदे को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और हमें उस बंदे के आसपास कई सारे इविल स्पिरिटों को दिखाया जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है, इसलिए उसके आसपास इतनी सारी इविल स्पिरिट मंडरा रही है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन इविल स्पिरिटों के ऊपर कुछ तो करता है, जिससे वह इविल स्पिरिट दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। जिसमें से एक इविल स्पिरिट उस बंदे को काट लेती है। जिस पर वह बंदा दर्द में चिल्लाते हुए अपने माँ से कह रहा होता है कि माँ, मुझे अचानक से मेरे शरीर में बहुत जोर से दर्द महसूस हो रहा है। जिसे देखकर उसकी माँ अपने जगह से उठते हुए उससे कह रही होती है कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तुमको अचानक से तुम्हारे शरीर में इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है? जिसके बाद वह पैनिक होते हुए कह रही होती है कि क्या यहाँ पर कोई है? कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। जिन सब बातों को सुनकर फैटी वहाँ पर आते हुए गुस्से में कह रहा होता है कि आखिरकार कौन यहाँ पर शोर मचा रहा है? क्या उसे पता नहीं है कि मैं सो रहा था? जिसके बाद वह फैटी उस येलो हेयर वाले बंदे को दर्द में देखकर हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि थैंक यू ऑन यू, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा लड़कियों के साथ मजे मत करो और उनको अपने साथ सोने के लिए मजबूर मत करो। देखो अब तुम्हें तुम्हारे पापों को सजा मिल रही है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि बुरे लोगों को जल्दी या बाद में उसके किए गए काम की सजा जरूर मिलती है। जिसके बाद सैन क्यूआन यू की माँ को उसे कुछ सुनाई देता है, जिसे सुनकर वह शौक हो जाती है और कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर कौन रो रहा है? ऐसा लगता है कि क्यूआन यू पर कुछ तो है। जिसके बाद वह अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगती है। जिसके बाद वह उन्हीं स्पिरिट के हाथों को पकड़ लेती है। जिसको ऐसे उन्हीं स्पिरिट के हाथों को पकड़ते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर रुकते हुए कह रहा होता है कि क्या वह उन्हीं स्पिरिट को सुन सकती है? यह कितना आश्चर्यजनक बात है कि वह उन सुपर नेचुरल पावर को महसूस कर सकती है।
और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर किसी के पास अच्छा मानवा हो तो मुझे बताओ, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, मगर वो पहले से एक्सप्लेन ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।